वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों अभी तक हमने जो अपने 9th के मोशन के लेक्चर में बहुत सारा चीज कवर कर लिया है। इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो मोशन के इक्वेशन है उनको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे। क्या मोशन की जो इक्वेशन है उनको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे? वैसे तो हमने इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं कैसे, नॉर्मल मेथड से। पहली इक्वेशन हमको मिली थी बच्चों v इक्वल टू यू प्लस एटी, और सेकेंड इक्वेशन मुझे मिली थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड मुझे मिली थी बच्चों मोशन की जो इक्वेशन मिली थी वो मिली थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। हम ये वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे कि ये जो तीनों इक्वेशन है इनको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे मोशन की तीनों इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके चलो बात करते हैं मोशन के इक्वेशन की। पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस एटी। हम v इक्वल टू यू प्लस एटी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं या ड्राइव करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। इसके लिए बच्चों मैं बोलता हूँ कि क्या ले लो, यहाँ पर को एक ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले, किसके बीच में वीटी डायग्राम बनाते हैं, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस वाली एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी शो कर रहे हैं ऐसे करके। इस वाली एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं बोलता हूं कि बॉडी की जो इस बार इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। मतलब ये पॉइंट अगर ओ ओरिजिन ए है तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये ए है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ओ ए होगी। मतलब ये जो ओ ए को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, ओ ए को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से। ओ ए को किससे रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद मैंने बोला कि जो मेरा बॉडी का मोशन है, उसके बाद मैंने बोला कि जो बॉडी का मोशन है वो कैसा मोशन है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है सर जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का सर जी आपने डायग्राम भी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात हमने डिस्कस की है। ठीक है बच्चों, लेट अस सपोज दैट कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं। लेट अस सपोज दैट कि बच्चों ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो बच्चों जब मैं इसमें से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसमें, तो ये मुझे किसकी वैल्यू देगा, लेट अस सपोज दैट मैं ये नीचे वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को सी कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो बच्चों ये जो ओसी की वैल्यू होगी ये कोई बता सकता है बच्चे क्या होगा? सर जी नीचे टाइम है तो यही तो टाइम टेकन के इक्वल होगा। तो टाइम टेकन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ओसी। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ, और जो ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और जो ये पॉइंट मिल रहा है, अगर मैं इसको डी नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, डी। तो बच्चों कोई बता सकता है फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगी? क्या ये बीसी मुझे फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा क्या? हाँ सर जी कैसी बात कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी यही तो होती है। तो बच्चों ये बीसी मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं सीधा यहीं से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो तुम्हें दिख जाएगा कि जितनी ये क्वांटिटी उतनी ये क्वांटिटी, यानी कि ये ई है अगर, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। क्या, फाइनल वेलोसिटी। आगे बात करेंगे, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है सर जी, हमने वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, लेकिन अब इसकी हेल्प से हम प्रूफ कैसे करेंगे। चलो आगे फर्स्ट इक्वेशन को ही लेते हैं। आगे हम किसको लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को। ये है मेरी v इक्वल टू यू टी, इसको हम प्रूव करने जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बताना कोई। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर मैं तुमसे पूछूं इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी। ठीक है, और u को किससे रिप्रेजेंट करा है यहाँ, ओ ए से। ठीक है, किसी से मैं पूछूं फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
कोई बता सकता है क्या बच्चा? ओके सर जी बता सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो बता देते हैं। ठीक है सर जी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v होती है ना फाइनल वेलोसिटी। देख के बताना जरा डायग्राम में क्या है फाइनल वेलोसिटी, क्या ये है क्या फाइनल वेलोसिटी? bc, हाँ सर बिल्कुल है, फाइनल वेलोसिटी ये है, बिल्कुल है। बच्चों अगर मैं देखता हूँ मेरे पास bc क्या है ग्राफ में, क्या bc मेरे पास bd प्लस dc के इक्वल है क्या? क्या bc मेरे पास bd प्लस dc के इक्वल है क्या? यहाँ से ग्राफ में देख सकते हो ये BC कितने इक्वल है, BD प्लस DC। यहाँ से BC देख सकते हो BD प्लस DC के इक्वल है मेरे पास। ठीक है चलो, और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो V क्या हो जाएगा मेरे पास? V जो है, ठीक है बच्चों, ये BC है। ठीक है, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, क्या निकालूं? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, तो जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है ना बच्चों। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? क्या फाइनल वेलोसिटी मेरी bc है? क्या फाइनल वेलोसिटी मेरी bc? और बच्चों ये OA किसके इक्वल भी है? dc के इक्वल भी तो है ना। ये OA किसके इक्वल है? DC के इक्वल भी तो। ये इतना छोटा सा भी तो U होगा ना बच्चों, होगा ना। तो BC माइनस का, ठीक है बच्चों देखना, BC माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, BC इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरी? BC माइनस DC। ठीक है चलो, क्या आ गई मेरी? BC माइनस DC। इधर से निकालो तो बच्चों क्या आएगा? फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल आ गया? BD के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? BD के इक्वल। तो बच्चों ये चीज तुम्हें यहाँ से भी देखने को मिल जाती। अगर यही चीज तुम यहाँ से देखते तो BD इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? BC माइनस DC मिल जाएगा। ठीक है चलो, तो अब बात करें क्या, आगे चर्चा करें क्या बच्चों। एक दिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अपने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों? जो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन A जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। ओके सर जी, बताया था आपने। क्या बताया था बच्चों मैंने? जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है? स्लोप होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो बच्चों यही तो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्लोप क्या हुआ? क्या इसका स्लोप हुआ BD अपॉन AD। अगर ये थीटा एंगल है तो बच्चों बाद में पढ़ोगे तो ये स्लोप क्या होगा बच्चों? A इज इक्वल टू BD ओवर AD। क्या बच्चों यही स्लोप होता है क्या? क्या बच्चों यहाँ से मुझे AD और OC की वैल्यू बराबर मिल रही है क्या? फ्रॉम ग्राफ, क्या ग्राफ से मुझे पता चल रहा है क्या? OD जो है ये, OC जो है वो AD के इक्वल है। OC इक्वल टू AD दिख रहा है ना बच्चों। जो ये OC है मेरा, ये AD के इक्वल है क्या? जो ये OC है क्या ये AD के इक्वल है क्या? हाँ सर है, और यही तो टाइम के इक्वल है, यही तो टाइम के इक्वल है। चलो ठीक है, बात करें क्या, तो बच्चों यहाँ से पर ये BD क्या है? क्या BD V माइनस U है क्या बच्चों? क्या ये क्या था? BC क्या था? क्या V, ये V था क्या बच्चों? क्या ये V था? क्या ये DC U था? तो फिर BD की वैल्यू, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? BD ओवर T आ गया क्या? BD ओवर T। क्या BD की वैल्यू पुट कर दूं क्या? क्या BD की वैल्यू पुट कर दूं क्या? क्या BD की वैल्यू पुट कर दूं क्या? BD की वैल्यू क्या है बच्चों? V माइनस U बाई T। चलो इसी को हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। जब अच्छे से इसे लिखोगे तो T यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, T यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों AT। क्या आ जाएगा? AT। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? V माइनस U। और तो मेरा अगर U को इधर साइड भेज दूं तो मेरा V इक्वल टू U प्लस AT। क्या यही थी क्या मोशन की पहली इक्वेशन? क्या मोशन की पहली इक्वेशन यही थी क्या? क्या हमने इसे ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर दिया क्या बच्चों? इक्वेशन तो मेरे पास पहले से थी, बस ये एक तरीका है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन जो है पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू U प्लस AT को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव करते हैं? V इक्वल टू U प्लस AT को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे डिवाइड करते हैं?
हैं।